चलिए भाई मेरे, गुड इवनिंग एवरीवन। रोंग क्लॉक्स करते हैं आज की क्लास में शुरू मेरे भाई। हम जैसे कि एंगल बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए थे, मेनली कितनी टाइप बन के आई थी? 3। ऐसे ही जो अपनी रोंग क्लॉक्स होती है ना, गलत घड़ियां होती हैं, उसमें भी मेनली 3 टाइप बनती हैं। ठीक है, हर टाइप के कम से कम 2-2 3-3 क्वेश्चन हम करते चलेंगे ताकि क्लियरिटी क्वेश्चंस की बनी रहे। ठीक, तो पहली टाइप से कर लेते हैं शुरू। हेडिंग डाल लेंगे आप सभी टाइप 1। आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा जिसकी पहली क्लास है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लॉक में जो एंगल बेस्ड सवाल होते हैं उनका कंसेप्ट अलग होता है और रोंग क्लॉक्स का क्या होता है अलग। ये मान के चलो बिल्कुल नए सिरे से, नए किनारे से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग जो वाले आपने टाइप 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखना शुरू करो। पहला क्वेश्चन इंग्लिश वाले सामने से देख के लिख लेंगे, हिंदी वालों के लिए मैं बोल रहा हूं। शुरू करें? ठीक है, हिंदी वाले साथ के साथ पेन नोटबुक लेके बैठ जाए, लिखते चले। इंग्लिश वाले सामने से देख के लिख लेंगे। लिखो भाई, एक घड़ी की मिनट वाली सुई एक घड़ी की मिनट वाली सुई लिख लिया है? थोड़ा सा और आसान तरीके से लिखते हैं, एक बार इसको मिटाओ। जितने प्यार से आपने लिखा उतने प्यार से ही मिटा दो। मिटा दिया है? लिखो चलो। एक घड़ी हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उस घड़ी को सुबह 8 बजे शुरू किया जाए, तो बताइए शाम के 5 बजे वो घड़ी क्या वक्त दिखाएगी? यदि उस घड़ी को सुबह 8 बजे शुरू किया जाए तो बताएं शाम के 5 बजे वो घड़ी क्या समय दिखाएगी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 30 सेकेंड और दे रहा हूं, कोशिश करो। कितना देख लेते हैं। एक बच्चे का आंसर आ गया, बाकी सब भी देखिए जल्दी, शाबाश। देखते हैं। एक बच्चे का आंसर 5:15 है, एक 5:30 कह रहा है भाई। 15-15 मिनट करके बढ़ा रहे हैं सब, हैं? ऐसे थोड़ी होता है। सिर्फ 10 सेकंड और है बाकी सबके पास। सोल्व करें इस क्वेश्चन को? चलो देखो, ध्यान लगाओ आगे समझने में से। आप लोगों को क्या करना है, जितनी ये बातें कह रहा है इनको स्टेप बाय स्टेप। कभी भी आप कोई क्वेश्चन मैथ्स का देखो या रीजनिंग का देखो तो मेरी बताई गई इन बातों को ध्यान रखना। जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको ये भी लगता है ना कि क्वेश्चन तो देखा ही पहली बार है, उसके बावजूद भी आप लोग क्या करो, जो उसकी स्टेटमेंट उसने दी है उसको आप थोड़ा सा आसान तरीके से लिखने की कोशिश करो अपने रफ पेज पे, रास्ता अपने आप मिल जाता है सॉल्यूशन का। जैसे आपने लिखा कि कोई भी एक घड़ी है, वो हर 3 मिनट में कितना आगे बढ़ रही है? 5 सेकंड से आगे बढ़ रही है। अरे हाँ, है ना? फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहा है अगर उस घड़ी को सुबह 8 बजे शुरू किया जाए तो शाम के 5 बजे वो घड़ी क्या समय दिखाएगी? ऐसा ही है? जो जानकारी थी आपने लिख दी है सामने, इसके अलावा तो कोई जानकारी है नहीं। आगे ध्यान लगाओ, सिर्फ समझने बाद में लिखते रहना। ठीक, देखो रोंग क्लॉक का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी टाइप का, आपको एक चीज का ध्यान रखना हमेशा
कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप ये देखोगे कि वो घड़ी कुल मिलाकर के चली कितना है, वो घड़ी कुल मिलाकर के चले कितना है। आगे बात समझ में? तो हम ये देखेंगे सुबह 8 से शुरू किया है, शाम के 5 बजे तक उसको चलना है। 8 से 12 तक कितने घंटे हो जाते हैं? 4। फिर 12 से 5 तक कितने हो जाते हैं? 5। 4 + 5 टोटल वो कितने घंटे चलेगी? तो अगर आप लोगों को ये पता लग जाए कि वो घड़ी 1 घंटे में कितना ज्यादा चल रही है, तो क्या 9 घंटों में नहीं निकाल लोगे? 9 से क्या कर दोगे? गुना। तो आपको 1 घंटे में पता करना है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? पांडे जी हमारी तरफ देख लो, टोटल कितने घंटे चली? कैसे आए 9? 8 से 12 तक 4, 12 से 5 तक 5, 4 और 5 9। आ गया समझ में? तो अगर 1 घंटे में पता लगा लिया तो 9 घंटों में आ ही जाएगा। 1 घंटे का मतलब कितनी मिनट होती हैं? 60। वहीं से क्वेश्चन सॉल्व। आप कहोगे सर ये 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ रही है, तो 1 मिनट में अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा? 5/3 सेकंड। हमें निकालना है 1 घंटे में, मतलब कितनी मिनट्स में? 60 मिनट में। तो आप कहोगे 5/3 गुना में 60, ये 3 गुना 20 आ जाएगा। 20 गुना 5 कितनी सेकंड्स आ जाएंगी दोस्तों? 100 सेकंड। अरे हाँ है ना? अब ये 100 सेकंड आपने निकाली 60 मिनट में, मतलब कितने घंटे में? 1। वो टोटल चली कितना है? तो आप कहेंगे सर दिस इंप्लाइज 9 घंटों में कितना चलेगी? 9 गुना 100 कितना ज्यादा चलेगी मेरे भाई? 900 सेकंड्स। क्या कभी किसी घड़ी में आपने एक साथ 900 सेकंड देखी है? 900 सेकंड दिखा पाओगे? कुल मिलाकर के मैक्सिमम कितनी होती है? 60। तो आप कहोगे देखो सर 900 सेकंड तो हो नहीं सकती, इसको चेंज करेंगे इन मिनट्स। 900 को किससे डिवाइड कर देंगे? 60। 0 से 0 कितने पे कटेगा? 15। तो दोस्तों ये कितना ज्यादा चलेगी? 15 मिनट ज्यादा। अरे हाँ है ना? शाम को जब सही घड़ी 5 बजा रही होगी तो ये कितने बजा रही होगी? 15 मिनट ज्यादा करे, 5:15। अरे कर लेंगे? लिख लो, शाबाश, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। लिखो पहले फिर समझाते हैं। लिखो लिखो। लिखो, शाबाश। लिख चुके हैं? मिटा दे? मिटाए? मैं कि समझाना है? जरूरी है क्या दोबारा समझाना? समझा देंगे फिर। ये लो, कहां से समझ में नहीं आया? शुरुआत से? बड़े गंदे बच्चे हो तुम। एसी बंद करो रे भाई का दिमाग चलेगा फिर। ये लो, उसने कहा कोई भी घड़ी हर 3 मिनट में कितना सेकंड आगे बढ़ जाती है? 5। सवाल में दिया था, हमने लिख लिया। फिर कह रहा अगर उसे सुबह 8 बजे शुरू किया जाए तो शाम के 5 बजे समय बताओ। कोई भी गलत घड़ी आ जाए देखना टोटल कितना चलेगी। सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं? अच्छा, 8, ये लो, 8 और शाम के 5, बीच में राउंड फिगर क्या आता है? 12। 12 बजे से तो शुरू होती है। 8 से 12 तक कितने हो गए? अब ये 12 से 5 तक कितने होते हैं? 4 और 5 कितने घंटे हो गए? समझ में आ गई बात? चलो बढ़े भी आगे। चलो फिर यहां से आप कहोगे कि सर यहां से पता लगाओ टोटल कितने घंटे चली है? 9। 1 घंटे में पता करना है, मतलब 60 मिनट में। 1 मिनट में पता लगाएंगे पहले तो कितना? 5/3 हो जाएगा। 60 मिनट्स 1 घंटे में निकालेंगे तो हो जाएगा 5/3 गुना में 60। सर ये 3 गुना 20 आ गया, 20 पंजे कितनी सेकंड्स आ चुकी हैं? 100। अब ये जो 100 सेकंड आई है कितनी देर में आई है मेरे भाई? 60 मिनट में। 60 मिनट को क्या बोलते हो? 1 घंटा। 1 घंटे में आपकी 100 सेकंड आई है, ज्यादा चलेगी वो। 9 घंटे वो टोटल चली है। दिस इंप्लाइज 9 घंटों में कितना ज्यादा चलेगी? 9 गुना 100 कितने सेकंड्स आ चुके हैं? 900। 900 सेकंड्स को मिनट में बदलोगे किससे डिवाइड करके तुम? 60 से।
0 से 0 कितने पे कटेगा? 15। कितने मिनट ज्यादा चलेगी? 15। तो शाम को जब सही घड़ी 5 बजा रही थी तो ये 15 मिनट ज्यादा चल के क्या बजाएगी? 5 5। कर लोगे? ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक बता दूं आपको। हालांकि देखो आसान सा ही क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशन थी। अरे हाँ है ना? फिर भी अगर आप कह रहे हो तो इसकी और थोड़ी सी छोटी शॉर्ट ट्रिक आपको मैं सिखा देता हूं। मिटा दिया जाए इसको, लिख ही चुके आप ये पहले ही। देखो मैंने आपको बताया कि जो वो कहता उसको लिख लो। आपने पहली लाइन पढ़ी उसको लिख लिया कि कोई भी घड़ी हर 3 मिनट में कितना आगे बढ़ती है? 5 सेकंड। लिख लिया हमने। फिर वो कह रहा है सुबह 8 बजे शुरू किया जाए तो शाम के 5 बजे क्या समय दिखाएगी? वो लिख लिया। तो हमने देखा सुबह 8 से शाम के 5 तक टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? 9 घंटे। यहां तक क्लियर है? फिर आपको क्या करना है? आप निकाल लेंगे वो 1 मिनट में कितना ज्यादा चलेगी। 3 मिनट में 5 सेकंड आगे है तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 5/3। और आपकी ट्रिक ये कहती है दोस्तों कि जो 1 मिनट में आया है कितना है? 1 मिनट में 5/3। इसकी गुना कर दो टोटल घंटों से, कितने हैं? 9। ये 3 × 3 आ गया। 5 × 3 कितने मिनट ज्यादा चलेगी? यहाँ जो ट्रिक से आंसर आएगा ये हमेशा मिनटों में आएगा तुम्हारा ऐसे सवालों में, ध्यान रख लोगे। बात खत्म। शाम को जब सही घड़ी 5 बजा रही थी तो ये 15 मिनट ज्यादा चल के कितने बजा देगी? 5:15 PM। अरे ओके है? लिख लो। 1 मिनट में निकाल लिया, कुल घंटों से क्या कर दी? गुणा। 70 मिनट? किस घंटे में 70 मिनट होते हैं बताओ? हाँ, अगर यहां पर ये कह रहे हो आप, यहां अगर 70 मिनट आ जाती है तो आप कहोगे 1 घंटा और कितने मिनट? 10। तो 5 में 1 घंटा बढ़ा देंगे 6 और 10 मिनट और आगे 6 10। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैंने सोचा कहां आप यहां जो कैलकुलेशन कर रहे थे वहां 70। ठीक। एक और सवाल हो जाए सही, कर लेंगे। चलो कितने बच्चे आप में से जो जानना चाहते हैं ट्रिक कैसे बनी, इसके पीछे क्या फंडा था, चलो बता देता हूं आपको। देखो भाई, यहां हम लोग जो कर रहे थे, क्या कार्रवाई कर रहे थे कि हम 1 घंटे में निकाल रहे थे। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में निकालना पड़ रहा था यहाँ पे, हाँ है ना? और जब 60 मिनट में निकाल रहे थे तो 60 की यहां पर हम क्या कर रहे थे? गुना, मल्टीप्लाई। ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 60 की गुना हो रही थी। लास्ट में आंसर सेकंड्स में आ रहा था। सेकंड में आ रहा था तो दोबारा फिर आप 60 से क्या कर रहे थे? डिवाइड। ऊपर 60 से मल्टीप्लाई, फिर पूरी फिल्म देखी, लास्ट में 60 से डिवाइड। बात तो बराबर ही है, 60 से गुना 60 से डिवाइड। बीच के सारे ताम झाम को हटा दिया गया। सीधा हमने क्या निकाला? 1 मिनट में कितना और टोटल घंटों से गुना, सीधा आंसर। क्लियर है? लिखो एक और सवाल ऐसा ही। हर टाइप के 2 क्वेश्चंस करते चलेंगे भाई हम। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल रहे, इंग्लिश वाले सामने से देख लो। एक घड़ी एक घड़ी हर 12 मिनट में, हर 12 मिनट में 20 सेकंड आगे बढ़ जाती है। 20 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उस घड़ी को, यदि उस घड़ी को सुबह 9 बजे शुरू किया जाए, सुबह 9 बजे शुरू किया जाए तो बताइए, तो बताइए दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे वो घड़ी क्या समय दिखाएगी? वो घड़ी क्या समय दिखाएगी? देख लेते हैं। क्या आंसर आ रहा है दोस्तों?
इतना वक्त तो लगाना ही नहीं था। हम सीधा कहेंगे कोई भी एक घड़ी है वो हर 12 मिनट में कितना आगे बढ़ रही है, 20 सेकंड्स। अरे हाँ है ना। फिर हम लिखेंगे कितने बजे शुरू कर रहा है उसको, सुबह 9 बजे। दोपहर के 3 बजे हमसे पूछा है। तो आप मुझे बताएंगे सुबह 9 से दोपहर के 3 बजे तक टोटल कितने घंटे हो जाएंगे। भाई 9 से 12 तक 3 होते हैं, 12 से 3 तक फिर 3 होते हैं, 3 और 3 कितने घंटे हो जाएंगे, 6। ठीक। ट्रिक सर ने आपको बताया कि आप 1 मिनट में निकाल लोगे कितना ज्यादा या कम। 1 मिनट में कितना आ गया, 20/12। और ट्रिक के थ्रू चलेंगे। ये जो 1 मिनट में आप 20/12 इसकी कुल घंटों से गुना 6 से, 6 गुना 2 12, 2 गुना 10। तो आप कहोगे सर कितना मिनट ज्यादा चलेगी, 10 मिनट ज्यादा। तो सही घड़ी जो दोपहर को 3 बजा रही होगी, तो ये 10 मिनट ज्यादा चल के क्या बजा रही होगी दोस्तों, 3:10 पे। अरे हाँ है ना, कर लोगे। ठीक, लिख लो जो बच्चा लिखना चाह रहा है, बढ़ेंगे फिर हम आगे। एक और सवाल हो जाएगा ऐसा ही, या कर लोगे, एक क्वेश्चन और दे दे। लिखो, एक घड़ी, एक घड़ी हर 10 मिनट में, एक घड़ी, इंग्लिश वाले सामने से देख के लिख लो भाई, हर 10 मिनट में 14 सेकंड आगे बढ़ जाती है। 14 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उस घड़ी को, यदि उस घड़ी को सुबह 8 बजे शुरू किया जाए, सुबह 8 बजे शुरू किया जाए, तो बताइए, तो बताइए दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे वो घड़ी क्या समय दिखाएगी। देखते हैं, शाबाश। बाकी बच्चों के पास सिर्फ 20 सेकंड हो रहे भाई। जी, देखें जरा। आप लोग सीधा कहोगे कि सर वो हर 10 मिनट में कितना आगे बढ़ रही है, 14 सेकंड। कह रहा अगर उसे सुबह 8 बजे शुरू किया जाए तो दोपहर के 3 बजे, 8 से 12 तक 4 घंटे, फिर 3 घंटे, और टोटल कितने घंटे हो गए हैं, 7। तो हम सीधा कहेंगे सर यहां से 1 मिनट में निकाल लेते हैं। 1 मिनट में आएगा 14/10। और ट्रिक कहती है कि 1 मिनट में जो भी आया है इसकी कुल घंटों से गुना, जो कितने हैं, 7। अरे ठीक लिखा गया, अरे नहीं नहीं, सही चल रहे हैं। गुना में कितना आएगा, 7। ये आपका पॉइंट ऑफ आंसर आएगा जो आप एग्जैक्टली सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप उल्टा लिख गए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक, हाँ। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई, 14×7 कितना होता है, 98/10। अरे हाँ है ना। और ये डाटा किस में आता है, मिनट में, तो 9.8 मिनट हो जाएंगे। अरे हाँ है ना। तो 3 बज के कितने मिनट, 9। आगे कुछ हिस्सा ठीक है वो आपका अप्रोक्स में होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 बज के कितने मिनट दोस्तों, 9। कर लोगे। चलो लिखो इसको इस बार, शाबाश। आगे जो पॉइंटों में आता है वो आपका अप्रोक्स में रहेगा, ठीक है। 9.8 है, मतलब कंप्लीट होने वाला, तो हो सकता है 3 9 की जगह क्या दे दे ऑप्शन में, 3 10। इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप 3 10 कह देंगे, ठीक। बढ़ सकते हैं आगे।
देखो अब आपने पूछा कि सर मान के चलो 3-9 और 3-10 दोनों ही ऑप्शन में है, इतने नजदीकी पहली बार तो अत्याचार करेगा नहीं बच्चों पे, कर भी तो खुद बताओ 9.8 है, तो 9.8 9 के ज्यादा नजदीक है 10 के ज्यादा नजदीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या कह देंगे 3-10। ठीक, चलो अभी बढ़े आगे, हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों टाइप 2, रॉन्ग क्लॉक्स में गलत घड़ियों में हम चल रहे हैं अब आगे टाइप 2 की ओर। लिखें इसका पहला क्वेश्चन, एक घड़ी रविवार सुबह 8 बजे रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे मिलती है, 5 मिनट से स्लो। एक घड़ी रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे मिलती है, लिख लिया? आसान बनाए मुश्किल बनाए पहले तो ये बताओ, मुश्किल बना दें, इतना मुश्किल कि सोल्व भी ना हो? चलो लिखो, वही घड़ी गुरुवार सुबह 8 बजे गुरुवार सुबह 8 बजे 10 मिनट आगे मिलती है, 10 मिनट आगे मिलती है। बताइए उस घड़ी ने कब सही वक्त दिखाया होगा? उस घड़ी ने कब सही वक्त दिखाया होगा? एक काम करते हैं, टाइमर और कर देते हैं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो आप धीरे धीरे हल्लो हल्लो आंसर निकालते रहोगे, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा कि नहीं। इस क्वेश्चन के लिए मैं तुमको दे रहा हूं पूरी 60 सेकेंड, सोल्व करो, शाबाश, कोशिश करो करो। सिर्फ 5 सेकंड और बची हैं आप लोगों के पास। किसी बच्चे का कोई आंसर नहीं है? चलो फिर समझा देते, ध्यान दो आगे समझने में। सिर्फ देखो, समझाने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। स्टेटमेंट तो याद ही है? ठीक, जो आपको स्टेटमेंट में दिया गया सॉल्यूशन में वही लिख रहा हूं मैं, देखो जरा समझो। जितना ज्यादा क्वेश्चन को तुम डायग्रामेटिकली पेश करोगे रफ पेज पे, उतना ही आसान हो जाएगा। बेशक आपने पहली बार देखा है डायग्रामेटिकली, मतलब थोड़ा डायग्राम बना के। आप कहोगे सर संडे सुबह 8 बजे की बात है, कोई भी एक घड़ी सही समय से कितना मिनट पीछे थी? 5 मिनट। अरे हाँ है ना। फिर कह रहा आने वाला आ गया थर्सडे, सुबह 8 बजे की बात है, सही घड़ी से कितना आगे निकली? 10 मिनट। अरे हाँ है ना। मैंने आपको बताया था, फिर पूछ रहा है बताओ उसने सही समय कब दिखाया होगा, और तो कोई जानकारी आपको दी नहीं। मैंने क्या आप लोगों को सिखाया कि रोंग गलत घड़ियों का किसी भी टाइप का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप ये निकाल लो कि वो घड़ी चली कितना है। तो आप मुझे बताओ संडे सुबह 8 बजे से
थर्सडे सुबह 8 बजे तक, टोटल कितने दिन पूरे हो जाएंगे? देखो मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4। तो आप कहेंगे सर ये जो घड़ी है टोटल कितना चली है मेरे भाई? 4 दिन। अरे हाँ है ना, भाई पूछा फिर लगा लियो, देख लो आगे। 4 दिन में आप कहें एक दिन में 24 घंटे, तो 4 दिनों में 24 गुना 4 कितने घंटे हो जाएंगे? 96 घंटे। अरे हाँ है ना। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करो मेरे साथ मिलके। आप लोग मुझे बताओ वो घड़ी टोटल चली कितनी है? 96 घंटे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक तो लोग के। फिर आप मुझे बताओ कि कोई भी एक घड़ी है, पहले तो वो सही समय से ठीक टाइम से कितना मिनट पीछे थी? 5 मिनट पीछे। फिर वही घड़ी सही टाइम से कितना मिनट आगे है? मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो वो घड़ी टोटल कितना एक्स्ट्रा चल रही है एक असली घड़ी से, सही घड़ी से? 15 मिनट। अरे हाँ है ना। पहले सही समय से कितना मिनट पीछे थी? 5। पहले तो ये कवर किया। फिर सही घड़ी से कितना आगे निकल गई? 10। मतलब टोटल कितना एक्स्ट्रा चली है? 15। और ये 15 मिनट एक्स्ट्रा चली है कितने घंटों में? 96 घंटों में। आप इसी बात को लिखोगे कि सर वो तो है ना 15 मिनट एक्स्ट्रा चली है कितने घंटों में? 96 घंटों में। हम देखेंगे कि सर 1 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी कितने घंटों में? 96/15। और आपको ये बताना है कि उसने ठीक टाइम कब दिखाया होगा। तो मुझे खुद बताओ, ठीक टाइम बताने के लिए देखो, पहले सही समय से क्या थी? पीछे, फिर बाद में क्या मिली? आगे। ऐसा तो हुआ नहीं कि सर गए, सर ने सुई को पकड़ा और आगे फेंक दिया, चल बेटा पीछे क्या कर रही है? खुद ही तो गई होगी। खुद जाने का तरीका क्या कि पहले तो धीरे धीरे 5 मिनट कवर की, सही समय दिखाया, और उसके बाद धीरे धीरे 10 मिनट आगे निकल गए। तो सही समय दिखाने के लिए कितना एक्स्ट्रा चलना था? 5। तो आप कहेंगे हम निकाल लेंगे कि सर वो 5 मिनट एक्स्ट्रा चली होगी कितनी देर में? 96/15 गुना में 5। 5 गुना 3 15, काटोगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6। कितने घंटों बाद दोस्तों? अरे बोलो ना, 32 घंटों बाद। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिलता। ऑप्शन में नहीं मिलता, ऑप्शन में टाइम ही देता है। तो आप लोग बड़े प्यार से कहेंगे इसे शुरू कब किया गया था भाई? अरे बोल भी दो। संडे को सुबह 8 बजे। हमें 32 घंटे लेने। 32 घंटों का मतलब 24 जमा में 8। इसमें से जितने दिन निकल रहे थे वो निकाल लिए। कितने घंटों का दिन होता है? 24। तो 32 में से उनको निकाल लिया। अरे हाँ है ना। तो आप यहां से कहेंगे सर अगर हम देखते हैं, बोलो 32 घंटे हैं, इनमें से दिन निकालो, कितने दिन निकलेंगे? 24 दिन नहीं, दिन तो एक ही निकलेगा। कितने घंटे निकलेंगे? कितने और बच जाएंगे? वही लिखे हमने, ठीक। तो आप कहोगे 24 घंटे बाद का समय क्या होगा मेरे भाई? मंडे को बोलो ना, सुबह के 8। अरे हाँ है ना। इसके बाद 8 घंटे और आगे चलना है। मुझे बताओ 8 से 12 तक कितने घंटे हो जाएंगे? 4। कितने घंटे और बचे? 4। 4 घंटे और चल देंगे। मतलब मंडे को शाम के कितने बजा देगा दोस्तों ये? 4। अरे कर लोगे? लिख लो, शाबाश। लिखो जल्दी, फिर इसका भी थोड़ा शॉर्ट बताते आपको। जी ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बता देते, एक बार लिखने दो सबको। लिख लिए हैं सबने? लिख रहे हैं, अभी लिखो। यहां वाले के बाद कह रहे हो? देखो भाई, आ गया ना? ठीक। इसका छोटा तरीका बताते हैं आपको। मिटा दें? देखो आगे ध्यान दो। जब भी ये क्वेश्चन आपका बन के आता है, आपको क्या करना है, सीधी ट्रिक बता रहा हूं आपको। ट्रिक तो क्या है, लास्ट में जाके वही फैक्ट आपका बच जाता है जो एज अ ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा। हिंदी में लिख रहा हूं, पहले वो रहेगा आपका कुल घंटे
गुणा में शुरुआती मिनट्स, शुरुआत में जितना भी पीछे आ गए, अपॉन में कुल एक्स्ट्रा मिनट्स। इंग्लिश में कहेंगे तो आप क्या कहेंगे सर? ये टोटल आवर्स गुणा में मिनट्स इन स्टार्टिंग, शुरुआत की मिनटें, अपॉन में टोटल एक्स्ट्रा मिनट्स। इनका एक बार यूज करना दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आप लिखते रहिएगा, ठीक है? आगे देखो जरा, आपने लिखा कोई भी एक घड़ी है सर, वो संडे को सुबह 8 बजे ठीक टाइम से कितना मिनट पीछे? 5। सर आने वाला थर्सडे गुरुवार आया, सुबह 8 बजे सही समय से कितना आगे हो गई? 10। तो आप निकालेंगे संडे सुबह 8 से थर्सडे सुबह 8 तक कितने दिन पूरे हो चुके हैं? 4 दिन, जो बराबर होंगे कितने घंटों के दोस्तों? 96 घंटों के। फिर आपने लिखा कि सर एक सही समय था, पहले तो घड़ी उससे 5 मिनट पीछे थी, फिर उससे कितना आगे निकली? 10 मिनट। यही तो बता रहा है। अरे हाँ, है ना? इसी डाटा को यहां लिखना है। आप कहेंगे सर टोटल आवर्स, कुल घंटे, कुल घंटे कितना लिखोगे भाई? 96 गुणा में शुरुआती मिनट, शुरुआत में कितना मिनट पीछे थी भैया? 5, अपॉन में कुल एक्स्ट्रा मिनट। मैंने लिखा कुल बाद वाली मिनट, बाद वाली लिखता तो कितना लिखते? 10। मैंने लिखा कुल एक्स्ट्रा मिनट, टोटल एक्स्ट्रा मिनट का मतलब है दोनों। 5 और 10 कितना लिखा जाएगा? 15। सीधा आंसर आएगा 5 3 15, 3 गुना 32। कितने घंटों बाद दोस्तों? जैसे कि हमने अभी देखा था। अरे समझा नहीं समझे? इसको लिख लो एक बार, शाबाश। इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना। डन? लिख लिया है? एक सवाल और हो जाए सही? ठीक। लिखो, एक घड़ी, एक घड़ी सोमवार सुबह 10 बजे, सोमवार सुबह 10 बजे 4 मिनट पीछे मिलती है। कितना बोला मैंने हिंदी में? एक घड़ी सोमवार को सुबह 10 बजे, ठीक है, 4 मिनट पीछे मिलती है, कुमा वही घड़ी, वही घड़ी आने वाले गुरुवार को, आने वाले गुरुवार को रात के 10 बजे, रात के 10 बजे 12 मिनट आगे मिलती है। 12 मिनट आगे मिलती है गुरुवार को रात के 10 बजे, 12 मिनट आगे मिलती है। बताइए, बताइए उस घड़ी ने, उस घड़ी ने कब सही वक्त दिखाया होगा? बताइए उस घड़ी ने कब सही वक्त दिखाया होगा?
60 सेकंड शुरू कर देते आपके, है ना, बता दिया है, समझा दिया है। होनी तो चाहिए 40, फिर भी 60 सेकंड दे दी सर ने। देख लेते हैं। 20 सेकंड बाकी बच्चों के पास। देख लेते हैं। समय हो चुका है समाप्त, ध्यान देंगे आप सब समझने में आगे। जो आपको छोटा सा बताया मेथड जो फिक्स रहेगा इसमें, उसी के हिसाब से चलेंगे। ध्यान दो आगे। सोमवार को सुबह के 10 बजे हैं, रात के 10 बजे हैं। सुबह के 10 बजे, कितना मिनट पीछे है? 4। आगे आने वाला थर्सडे क्या बजे है? रात के 10। कितना मिनट आगे मेरे भाई? 12। यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? ठीक। आप लोग यहां से टोटल निकालेंगे। आप कहेंगे सुबह 10 से थर्सडे रात के 10। देखो ट्यूसडे, मंडे के बाद ट्यूसडे सुबह 10 एक दिन, वेडनेसडे सुबह 10 2 दिन, थर्सडे सुबह 10 3 दिन। लेकिन सुबह 10 की जगह ये क्या दे रखा है? रात के 10। मतलब 3 दिन के साथ साथ कितने घंटे और मेरे भाई? 12 घंटे। सुबह 10 से रात के 10 तक कितने घंटे होंगे? 12। तो 3 दिन का मतलब कितने घंटे हो जाएंगे? 72। 24 गुना 3 72। साथ में कितने घंटे हो रहे मेरे भाई? 12। टोटल ये कितना घंटे चलिए? 84 घंटे। अरे हाँ, है ना? तो आप आ जाओगे वहीं ट्रिक पे कि सर टोटल घंटे हम कितने लिखेंगे भाई मेरे? 84 गुणा में शुरुआती मिनट कितनी आई मेरे भाई? 4। अपोन में टोटल एक्स्ट्रा मिनट 4 और 12 दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 16। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर ये 4 गुना 4 16, और ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4। कितने घंटों बाद दोस्तों? बोलो ना। 21 घंटों बाद। अरे हाँ, है ना? चलो आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, इसे शुरू कब किया गया था भाई मेरे? मंडे को सुबह 10 बजे। तो अगर मैं पूरे 24 घंटे ले लेता हूं तो क्या आ जाएंगे मेरे भाई? ट्यूसडे को सुबह 10 बजे। अरे हाँ, है ना? लेकिन 24 की जगह हमें कितने घंटे लेने थे? मात्र 21। कितने कम करने पड़ेंगे? 3। तो हम यहाँ पे -3 कर देंगे। ट्यूसडे को, मंगलवार को सुबह के क्या आ जाएंगे दोस्तों? 7 बजे। अरे कर लोगे? लिख लो, शाबाश। इनको घर जाके कम से कम 2-2 बार रिपीट कर लेना, बेशक क्लास में भी हो गए, ठीक है? ताकि कंसेप्ट्स में आपके क्या आ जाए? क्लियरिटी आ जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। साथ के साथ अगर नहीं लेके चलोगे इसका सिलेबस तो। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट टाइप पे। आई? अरे कितने भी कर लेना, सेम कंसेप्ट रहेगा। देखो ये टोटल घंटे, शुरुआती मिनटे, टोटल एक्स्ट्रा मिनट, 10 20 30 50 कितना भी कुछ कर लो, ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक, इसलिए मैंने कहा घर से रिपीट करना। जो आपको बुकलेट दे रखी है ना, उससे ट्राई करना, सेम है सारे। लास्ट में मिलेंगे आपको। जब इसके डाउट लूंगा मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो कम से कम 5-10 किलो डाउट आएंगे तुम लोगों के, ठीक है? पढ़ के आओगे तो, नहीं पढ़ के आओगे तो अलग बात है। ठीक। और ये टॉपिक ऐसा है, साथ के साथ कवर करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। समझ में आ गई ना बात? पढ़ के जरूर आइएगा। जब आप कहेंगे मिटा दें। चलो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, टाइप 3। अबे एक दो बच्चा पढ़ के आता, वो हमसे डाउट ले लेता, क्लास के बाहर ले ही लेते हम।
अब जो नहीं पढ़ के आते तो उनके डाउट कहां से ले, हम पढ़ के आए तभी तो डाउट आएंगे। लिखो हेडिंग डालो टाइप 3। देखो आज तक कभी एसएससी में या किसी और एग्जाम में जो छोटे लेवल के नहीं आए रेलवे वगैरह में, ये आपका कैट लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन क्या है ना, अभी रिसेंटली कुछ किताबों में एसएससी की इस क्वेश्चन को डाल दिया गया, ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, तो हो सकता है एग्जाम में उठा के डाल दे, आज तक तो आया नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा स्टेप ही करवा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? बहुत आसान तरीके से समझा देंगे इसकी सीधी ट्रिक आपको। लिखो जरा सवाल आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, एक घड़ी की मिनट वाली सुई, एक घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को घंटे वाली सुई को 64 मिनट में 64 मिनट में ओवरलैप करती है। 64 मिनट में ओवरलैप करती है। बताइए बताइए वो घड़ी वो घड़ी एक दिन में कितना कम या ज्यादा चली होगी। 64 की जगह यहां आप कर लो 65 मिनट। कितने मिनट करोगे? 65 मिनट। 65 मिनट्स करो भाई। ये जो मैंने अभी लिखवाया ना, यहां आप लिखो 65 मिनट में ओवरलैप करती है। हो जाओ शुरू। देखो आ गई, समझ लो। मैं बता देता हूं आप लोगों को, नहीं कर पाओगे आप ये क्वेश्चन, और कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये सेम क्वेश्चन जो है, अगर आप 10 टीचर्स से भी जाके पूछेंगे तो उनमें से शायद 7-8 टीचर ही ना जवाब दे पाए ना। मैंने आपको बता दिया क्योंकि एसएससी रेलवे लेवल से काफी ऊपर है। तो आप ये बता पाएंगे इसका आंसर, लेकिन ये बताने के लिए इसी में आप स्टार डाल के पहले ये पता करें कि एक सही घड़ी की मिनट वाली सुई कितना वक्त लेती है। जब आपको ये पता लगे सही घड़ी की मिनट वाली सुई कितनी देर में करती है कार्रवाई, तभी तो बता पाओगे कितना कम या ज्यादा चलेगी। अरे हाँ, है ना? स्टार डाल के लिखो। जब तक आप इंग्लिश में लिखते हो हिंदी में लिखते हो आप? इंग्लिश में, हिंदी में बोल रहा हूं, जब तक एसी बंद कर दो आप, ठीक है? हिंदी वाले बच्चे लिखो स्टार डाल के, बंद बंद कर दो। एक सही घड़ी की मिनट वाली सुई एक सही घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट में 65 सही 5/11 मिनट में ओवरटेक करती है। लिखो इंग्लिश में। द मिनट हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक द मिनट हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक overlaps the hour hand overlaps the hour hand in 65 and 5/11 minutes in 65 and 5/11 minutes। ठीक है भाई? तो आप ज्यादा ही डीप इसके कंसेप्ट में जाएंगे, आपको दिक्कत आएगी। इसके लिए मैं सीधी आपको ट्रिक बता देता हूं इसकी, ठीक है? इसकी ट्रिक जो होती है, हिंदी में लिखवा रहा हूं पहले वो।
इसके ऊपर कर सकता हूं मैं, मिटा देना इसको, चलो या तो मिटा देते हैं या इसको यहां से हम ऊपर कर देते हैं। लो सही घड़ी को लगता है 65 सी 5/11 और रख दिया तुम्हारे लिए मैंने बस। तो इसकी होती है सीधी ट्रिक कि आप लोग क्या लिखते हैं, लाभ या हानि निकालना होता है गुणा में। एक दिन में पूछता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। आगे समझ लो पहले, गुणा में एक घंटे में मिनट कितनी होती हैं, 60, तो 60 नीचे आ जाता है दोस्तों दी गई मिनटें, नीचे क्या आ जाता है, दी गई मिनटें। इंग्लिश में अगर आप इसी चीज को लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, गेन या लॉस जो भी हुआ है मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट, 60, अपॉन में दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, मिनट्स गिवन। समझ में आ रही बात, देखें यहां से अब, अरे हाँ है ना। अब अच्छे बच्चों की तरह आप मुझे बताएं, इसके सॉल्यूशन में ट्रिक तुम्हारे सामने लिख दिया है। आप लोग लिखोगे देखो सर 24 घंटे फिक्स है, एक घंटे में 60 मिनट भी क्या है, फिक्स है। फिर हम कहेंगे इसने काम दिया है कितने मिनट में, 65 मिनट में। मतलब निकालना अपने को सिर्फ क्या पड़ता है मेरे भाई, अरे देखो ना ये तीन चीज तो मिलेंगी आपको सवाल में, आपको सिर्फ क्या निकालना है, गेन या लॉस, अरे हाँ है ना, लाभ या हानि निकालना। वो कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर देखो सही घड़ी की मिनट वाली सुई लेती 65 सही 5/11 का टाइम, लेकिन इस गलित घड़ी ने कर दिया वो काम सिर्फ 65 में। जल्दी किया लेट किया, हथियार डाल दो, फिलहाल सिर्फ समझ लो, जो काम 65 के बाद कुछ हिस्से में होना था उसे 65 में ही निपटा डाला। जल्दी किया, जल्दी करने का मतलब तेज चल रही है स्लो चल रही है, और जब तेज चलेगी तो कम चलेगी या ज्यादा चलेगी, भाई एक सेम पॉइंट से ए और बी ने दौड़ना शुरू किया, ए की स्पीड ज्यादा है बी की स्पीड कम है, दोनों 1 घंटा चले तो ज्यादा कौन चलेगा, बी, जिसकी स्पीड ज्यादा है, अरे हाँ है ना। तो आप कहोगे सर ये जो घड़ी है ना इसने इस काम तो निकाला 65 में, मतलब ये फास्ट चल रही है, फास्ट का मतलब चलेगी ज्यादा, तो ज्यादा को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, गेन। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो क्या बोलेंगे, लाभ। कितना लाभ हुआ, 65 से ही 5/11 में से 65 घटा दोगे कितना बचेगा, 5/11। इस 5/11 को आप यूं का यूं लिख दोगे भाई, बात खत्म, ये बीच में मल्टीप्लाई आएगा ही। आप कहेंगे 5 × 13 कितना होता है, 65, आगे ना 11 से डिवाइड होते हैं ना 13 से। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट, मतलब एक दिन की मिनट आ गई, आपको पता होना चाहिए एक दिन में 1440 मिनट होती हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1440। 13 × 10 130 होता, लेकिन 11 है मतलब एक बार और 13 आएगा, 130 और 13 कितना आ जाएगा, 143। आप कहोगे 143 × 10 कितना होगा, 1430, कितना होगा 1430, बचेगा कितना 10, वो हवा में ऊपर 143 नीचे, इतने मिनट का, बोले तो 10 सही 10/143 मिनट का। दोस्तों गेन लिखे या लॉस लिखे, अरे बोलो ना, लिख लो इसको, शाबाश। लिख लो इसको, दोबारा रिपीट करेंगे, डोंट वरी। रिपीट करूं एक बार, लिख रहे हो, अभी लिख लो। मिटा दूं, देखो सिंपल सा कंसेप्ट तुम लोगों को बता दिया मैंने। इसकी ट्रिक रहेगी, जो भी आपका गेन या लॉस आएगा वो गुणा में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं,
जितने मिनट वो देगा नीचे, कितने मिनट दिए हैं 65। अब इसमें बताओ समझने का क्या है। ये चीज देगा एक दिन में, एक घंटे में कितने मिनट 60, दे वो मिनट देगा 65 देगा 65, 64 देगा 64, 63 देगा 63। आपको सिर्फ क्या निकालना है, गेन या लॉस। आप कहोगे सही घड़ी को वक्त लगता 65 से ही 5/11 मिनट का, इसने काम कर दिया 65 मिनट में, जल्दी किया तो 65 से ही 5/11 में से इसको घटाया। हम कहेंगे सर जल्दी करने का मतलब है फास्ट चल रही है, फास्ट का मतलब ज्यादा चलेगी, ज्यादा का मतलब क्या लिखेंगे, गेन। कितना गेन आया 5/11 मिनट का। इसी गेन को 5/11 को यहां लिख देना है। ये गुणा में 24 है, ये गुणा में कितना है 60, नीचे गुणा में कितना है ये 65। अब ये कैलकुलेशन है, इसमें बताओ मैं समझाने में क्या कर सकता हूं। ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 5 गुना 13 65 होता है भाई। अब ये 13 गुना 11 कितना होता है 143। ये 24 गुना 60 कितना होता है 1440। क्योंकि एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, तो आप कह सकते हो एक दिन की टोटल मिनट आ गई। एक दिन में मिनट कितनी होते हैं 1440। भाग करोगे 143 गुना 10, अरे गुना 10 का मतलब है इसके पीछे जीरो आ जाएगी 1430। 1440 में से 1430 घटेगा, कितना बचेगा 10। वो हवा में ऊपर नीचे कितना आएगा 143। बात खत्म। समझ में आ गया। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये चीज निकालनी होती है, बाकी तो ये फिक्स्ड है मेरे भाई इसमें। क्लियर। इसके कंसेप्ट में और ज्यादा डीप में घुसोगे और ज्यादा गए, ये हमेशा फिक्स रहेगा। एक सही घड़ी को इतना वक्त लगता है। वो अगर 63 मिनट देता तो 63 घटाते, 64 देता तो 64 घटाते। ये आपका क्या रहेगा फिक्स। वो स्टार डाल के जो पॉइंट लिखवा हो क्या लिखवा है देखो, बस वो आपका क्या रहेगा हमेशा दोस्तों फिक्स। कि सही घड़ी की मिनट वाली सुई कितना वक्त लेगी 65 से 5/11। समझ में आ गई बात। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन आप कहीं भी देखना, किसी भी एसएससी के आपका ऑनलाइन कोर्स ले लो या कुछ भी ले लो, यूट्यूब वगैरह, ऑफलाइन नोट्स उठा लो, कहीं भी नहीं करवाए जाते। लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से एसएससी मेंस में बढ़िया लेवल वो रखेगा। पहले से ही करवा देता हूँ आप लोगों को, बाद में उसके बाद करा उसका फायदा क्या है, समझे नहीं समझे। तो मेरी तरफ से दोस्तों आपको ये पहले ही सिखा दिया गया। अब आपकी तरफ से बनता है काम क्या, कि आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को क्या करके आएंगे ट्राई। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद अपनी नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। शुरुआत के 5 दिन आपकी रीजनिंग क्या रहेगी फिक्स, ऑफलाइन भी एज वेल एज दोस्तों आपके साथ ऑनलाइन भी। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, मंडे टू फ्राइडे फिक्स। सैटरडे को आप रिवीजन करेंगे, संडे को रेस्ट करेंगे, मंडे से फिर हम शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।